हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज हम फिर से खुदा के कलाम में से एक नए इनवान पर सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले दिनों में समसून के बारे में सीखा है, तो आज हम अंधे आदमी के बारे में सीखेंगे। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा इनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है अंधा आदमी। तो आज हम इस अंधे आदमी के बारे में सीखेंगे। आज कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर अंधे हो चुके हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी अंधापन है, तो आज यीशु मसीह उसको ठीक करेगा, उसको शिफायाब करेगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप रूहानी तौर पर अंधे हैं या जिस्मानी तौर पर अंधे हैं, आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होने वाली है। अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है, तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला देखें। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 18वां बाब और उसकी आयत नंबर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से 35। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, चलते चलते जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ। तो यीशु चलता किस लिए था? यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव फिरता रहा, अंजील की खुशखबरी की मनादी करता रहा। अब लूका उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, जहां पर खुदा कलाम करता है। आइए देखते हैं। आज मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूं कि यीशु मसीह चलता किस लिए था। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका हम हवाला देखते हैं खुदा के कलाम में से। चैप्टर नंबर उसका 4, उसकी आयत नंबर हम देखते हैं 18 के अंदर यूं लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह चलते चलते वहां पर लिखा कि जब वो यरू के नजदीक पहुंचे तो यीशु चलता किस लिए था? अंजील की मनादी करता था। यीशु चलता था। यीशु शहर शहर गांव गांव फिरता रहा, अंजील की खुशखबरी की मनादी करता रहा। तो यीशु शहरों के अंदर भी गांव के अंदर भी फिरता रहा। कभी आपने तो यीशु मसीह फिरता था। यीशु मसीह इतने दूर जाता, सफर करता, यीशु मसीह जाता, चलते जाता ताकि इस खुशखबरी की मनादी करता। तो लिखा है कि खुदावन, यहां पर यीशु मसीह का बयान सुने कि लिखा है, खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। तो यीशु मसीह चलता किस लिए था? खुशखबरी पहुंचाने के लिए गरीबों को, ताकि ये खुशखबरी का पैगाम उनको पहुंचा सको। इसलिए यीशु मसीह चलता था, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा, उसने मुझे भेजा कि बाप ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? इसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं। इसलिए यीशु मसीह चलता था कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। तो इसलिए यीशु मसीह चलता था। तो वो चलते चलते कहां आए कि वो कुचले हुओं को आजाद करूं। और यहां पर लिखा कि जब वो 35 आयत के अंदर लिखा है, लूका उसका 18वां बाब 35 आयत के अंदर लिखा कि जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचे तो ऐसा हुआ। वहां पर क्या हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यहां पर अंधे आदमी का नाम नहीं है। दूसरे हवाले मरकस के अंदर इसका लिखा हुआ है इसका नाम, लेकिन यहां पर इसका नाम नहीं लिखा। बर्तमाई वहां पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं इसका नाम लिखा। तो लिखा है कि अंधा क्या कर रहा है? एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। तो अब इब्लीस जो है ये यही चाहता है, वो आपको पकड़ता है और राह के किनारे ले आता है। और राह के किनारे लाकर वो ये नहीं कहता कि आप बैठे रहो, फिर वो आपसे एक काम करवाता है, वो ये है कि आप भीख मांगो। तो ये बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, हमें एक भी हवाला नहीं मिलता कि जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भीख मांगो।
नहीं, खुदा नहीं चाहता कि आप भीख मांगो मुझसे या किसी और से भीख मांगो। वो तो कहता है कि बेटी की तरह मुझसे दुआ कर। तो ये देखें कि वो कहता है कि जैसे तुम जिस्मानी बाप से मांगते हो ना, ऐसे मुझसे मांग, बेटी की तरह मांग। तो वो कहता है कि जब अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, तो इब्लीस क्या करता है, आपको पकड़ता है और राह के किनारे ले आता है। वो आपके राह के किनारे लाकर आना चाहता है। वो चाहता है कि आप ऐसी जगह से निकले जहां पर आप इजीली हैं, तो आप राह के किनारे आ जाए और आप भीख मांगे, लोगों के आगे अपना हाथ फैलाएं। वो आपको राह पर ले आता है। और राह क्या है? राह वो होता है जहां से लोगों का गुजर होता है, ताकि लोग आपको देखें तो आप उनसे भीख मांगे। तो लोग क्या करते हैं, फिर आपकी एक शिनाख्त हो जाती है। जो इंसान करता है फिर वो इसकी एक पहचान बन जाती है। यहां पर उसका नाम लिखा नहीं आया कि अंधा आदमी राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा है। तो जो आप करते हैं फिर वो आपकी पहचान बन जाती है। कई दफा इंसान को दूसरे बंदे का नाम नहीं पता होता, फिर वो ऐसा होता है, फिर आप उसकी जो पहचान होती है, यार वो फलाना शख्स जो अंधा इस मोहल्ले में रहता था, क्या वो मुझे यहां पर मिलेगा? तो वो आपको कई दफा उसका नाम नहीं पता होता, तो वो फिर लोग कहते हैं हाँ यार वही अंधा, क्या वही लंगड़ा, वही लोग यार वो जो शराबी है, वही यार जोरा जिसके औलाद नहीं है, वही यार शख्स जो गालियां देता है, वही जो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, वही यार जो चोरियां करता है। फिर जो आप काम करते हैं वो आपकी पहचान बन जाती है। यार वही शख्स जो राह के किनारे बैठा भीख मांगता रहता है, हाँ उसका घर ये है, इसका ये देखें कि जो आप काम करते हैं फिर वो आपकी पहचान बन जाती है। फिर लोग आपके नाम से नहीं आपके कामों से पहचानते हैं। तो आप जो करते हैं, इसीलिए तो इब्लीस यही चाहता है कि आप जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया देखे। इसलिए तो वो आपको राह के किनारे लाके बिठा देता है और कहता है कि भीख मांगो। आज अगर आपके जिंदगी के अंदर कोई अंधापन है, तो यीशु मसीह आज उस अंधेपन को दूर कर देगा। अगर आप रूहानी तौर पर अंधे हैं, ये देखें कि दो अंधे हैं, एक तो जिस्मानी अंधा और एक रूहानी अंधा। और जिस्मानी अंधे से रूहानी अंधा ज्यादा खतरनाक है, होना ज्यादा खतरनाक है। ये देखें अगर आप जिस्मानी तौर पर अंधे हो गए हैं तो क्या हुआ, लिखा है एक राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। अब उसने आपको ले आया है जहां वो चाहता था कि आप राह के ऊपर आ जाएं और भीख मांगे और सारी दुनिया आपको देखें। वो और आपका भीख मांगना दुनिया के लिए एक पहचान बन जाए, और लोग क्या करें, फिर इसी पहचान से आपके नाम से आपको ना जाने, बल्कि इससे जाने कि आप अंधे हैं और यहां पर बैठे भीख मांग रहे हैं। तो यही तो वो चाहता है इब्लीस कि आप राह के ऊपर आ जाएं। तो मैं आज आपको खुशी की खबर देना चाहता हूं। अगर आप जिस्मानी अंधे हैं, रूहानी अंधे हैं, राह के किनारे हैं, बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, जिस्मानी अंधे हैं नो प्रॉब्लम, रूहानी अंधे हैं नो प्रॉब्लम, राह के किनारे हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप बैठे हुए भीख मांग रहे हैं नो प्रॉब्लम। खुशी की खबर यह है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, खुशी की खबर यह है, वहां से यीशु मसीह का गुजर होने वाला है, मेरे और आपके आका का वहां से गुजर होने वाला है। क्योंकि आप राह पर हैं, तो उस राह से मेरे और आपके आका रबाना यीशु अल मसीह का वहां से गुजर होने वाला है। आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होने वाली है। तो आप इब्लीस से कहें, आपने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, तो अब जो है मेरा अंधापन मेरा आका आज खत्म कर देगा, क्योंकि उसका इस राह से गुजर होने वाला है। आइए खुदा के कलाम में से आगे देखते हैं। वो बीर के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये अंधा शख्स, ये अंधा आदमी जो है बीर की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है। वो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन कानों से सुन सकता था।
تو اس نے اپنے کان استعمال کیے اور اس نے اپنی زبان کو استعمال کیا. کانوں سے سنا، زبان سے بولا. تو اس نے کانوں سے سن کر اس نے کہا اور پوچھا، زبان سے اس نے استعمال کیا زبان کو اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اندھے آدمی کا سوال تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کویسچن کیا ہے. آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی یسوع ناصری جا رہا ہے. سوال کیا ہو رہا ہے، جواب یسوع ناصری جا رہا ہے. یسوع مسیح ناصری جا رہا تھا، تب جا رہا تھا، لیکن آج خوشی کی خبر یہ ہے یسوع مسیح آ رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں، میں ان کے درمیان موجود ہوں. تو یسوع مسیح تب جاتا تھا، یسوع مسیح جا رہا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ یسوع مسیح آ رہا ہے. تو آج آپ کی ملاقات یسوع مسیح سے ہونے والی ہے. اس نے چلا کر کہا، جب اس کو پتا چل گیا نا کہ یسوع مسیح یہاں سے جا رہا ہے، تو پھر اس نے چلا کر، آرام سے نہیں، چلا کر، بلند آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے. وہ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے. اب یہ اندھے آدمی کو ڈانٹ رہے ہیں. وہ کہتا ہے، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو وہ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی چلایا، وہ اور بھی چلایا. آج بہت سارے ابلیس کی جو ڈیمنز ہیں، یہ چھوٹے جو ڈیمنز ہیں، یہ آپ کو روکتے ہیں، یہ آپ کو روکتے ہیں کہ آپ بولے نا. لیکن لکھا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ چلایا، وہ اور بھی زیادہ چلایا. وہ اس کو چپ کروا رہے ہیں لیکن وہ اور بھی زیادہ چلایا. اور چلا کر اس نے کیا کہا؟ وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا. پہلی مرتبہ اس نے کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا، وہ اور بھی زیادہ چلایا، اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا، جب آپ چلائیں گے، جب آپ پکاریں گے تو یسوع پھر آپ کے سامنے سے، آپ کے پاس سے گزر نہیں جائے گا. وہ سامنے ٹھہر جائے گا اور ٹھہر کر پھر کیا کرے گا؟ حکم دے گا. حکم کیا دے گا؟ اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ. یسوع خود آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کو ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی. پھر اس نے بھیڑ سے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. یہ کہتا ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو یسوع نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. تو پھر کیا ہوا؟ تو آج کتنے ہیں جو اس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پاس جانا چاہتے ہیں، آئیے خدا کے کلام میں سے آگے دیکھتے ہیں. یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ آج آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج آپ کیا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کے لیے وہ کرے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھیڑ کو پتا ہے کہ وہ اندھا آدمی ہے، وہ چلا رہا ہے. وہ کہتا ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو وہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ وہ اندھا آدمی ہے. یسوع مسیح اسے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ خود اقرار کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں. جب آدم باغ عدن کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، کیا خدا کو نہیں پتا تھا؟ خدا نے اس سے پوچھا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، باغ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا
और मैंने अपने आप को बाग के पत्तों में छुपा लिया। तो यहां पर भी ये देखें कि वो यीशु मसीह चाहता है कि खुद अपनी जुबान से इकरार करे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह ये सुनना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है वो कोई और बात कहना चाह रहा हो यीशु मसीह से। बेनियन खुदा का जबरदस्त खादम, इसके एक मीटिंग में एक अंधा आदमी आया तो उन्होंने कहा कि पास्टर दिस मैन इज ब्लाइंड, प्रे फॉर दिस मैन, कि ये अंधा आदमी है, इसके लिए दुआ करें। तो वो उसने बेनियन ने सेम यीशु वाला काम किया। उसने उसको वो कह भी रहे हैं कि अंधा आदमी है, इसके लिए दुआ करो पास्टर। तो लेकिन बेनियन ने उससे क्या कहा, उससे फिर पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने फिर अंधे आदमी ने पास्टर बेनियन से कहा कि मेरी बीवी जो है ये बिस्तर के ऊपर मर रही है, इसको फालज हो गया है, तो आप उसके लिए दुआ करें। मुझे आंखें नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी के लिए दुआ कर दे कि वो बच जाए। वो बिस्तर पर मर रही है, वो बिस्तर पर मर रही है, तो आप उसके लिए दुआ करें कि वो बच जाए। तो मेरा ईमान है कि बाद में उसके लिए उन्होंने दुआ की तो वो शिफा याब भी होगी। तो ये देखें कि अब उसने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो आइए एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखते हैं, मरकस और उसका 10वां बाब और उसकी 50वीं आयत से देखते हैं। 50वीं आयत से देखते हैं तो यहां पर इसका नाम भी लिखा हुआ आया है, यहां पर इसका नाम भी लिखा हुआ आया है। और वो यरू में आए, और जब वो उसके शिगिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा, इब्ने दाऊद ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। तो यहां पर भी उसको वो डांट रहे हैं, यहां पर और बथेरों ने उसे डांटा कि चुप रहा, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि इब्ने दाऊद। ये 46 आयत से ना ये सारी स्टोरी चल रही है, इसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये 46 आयत के अंदर से यहाँ से ये सारी स्टोरी चल रही है। मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 49 आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। बस उन्होंने उसे अंधे को ये कहा कि कर बुलाया कि खाता जमा रखो, उठ वो तुझे बुलाता है। तो उसने यीशु से कहा कि जब वो मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ 50 आयत के अंदर जो मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाह रहा था वो ये है, वो 50 आयत के अंदर जब यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है मेरे लिए मैं तेरे लिए करूं, ठीक है। अब वो उसके पास आए, उसको बुला रहे हैं कि वो तुझे बुलाता है, ठीक है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। वो जो उसके ऊपर कपड़ा था ना, उसने एकदम से फेंक दिया और उछल पड़ा। कपड़े को पहले फेंक दिया है, फिर उसने जंप किया है, उछल पड़ा है, एकदम से कूदा है, वो उछला है और यीशु के पास आया। आज आप अपना कपड़ा ऊपर से फेंक दे, जो इब्लीस ने फेंका हुआ है आपके ऊपर, जिसके वसीला से आप अंधे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप अंधे हो चुके हैं। तो यहां पर लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा, उसने जंप किया, वो कूदा है और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया है। अब वो यीशु के पास आ गया है। यीशु के जब पास आ गया है तो यहां पर लिखा हुआ है कि लूका 18 बाब और उसकी 41 आयत के अंदर जब देखते हैं तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा, बीना हो जाओ। जब मेरा आका कह देता है तो लोग बेनाई पा जाते हैं, शिफा याब हो जाते हैं। यीशु तो मुर्दों को कहे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जो अगर मेरा ईमान है कि अगर उसका साया कैसी कब्र पर पड़ जाए तो वहां मुर्दे ने जिंदा होना है। और यीशु से, और यहाँ पर अंधा फकीर यीशु से कहता है ये कि मैं बीना हो जाऊं, और यीशु ने कहा कि जा बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया
اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ پریز گاڈ۔ جب اس نے بینائی پا لی تو وہ خدا کی تمجید کرنے لگا اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو۔ آج کتنے ہیں جو اگر آپ روحانی طور پر اندھے ہیں تو آج یسوع مسیح آپ کو بینائی دینا چاہتا ہے، روحانی طور آپ کا روحانی جو اندھا پن ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں۔ جب اس نے بینائی پالی تو خدا کی تمجید کرنے لگا، یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی، خدا کی حمد کی۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے تو میرے ساتھ حوالہ ضرور نکالیں۔ دوسرا کرنتھیوس کا 4 باب پر اس کی ہم 4 آیت میں دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں پر اس جہاں کے خدا نے، جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا، اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ بے ایمانوں کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہاں کا خدا کون ہے؟ اس جہاں کا خدا ابلیس ہے۔ اس نے آپ کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہو، آپ کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ جیسے یہ میں نے مفرل اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ ایسے یہ پٹی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کو، کپڑے کے ساتھ آپ کی آنکھوں کو باندھ دیتا ہے اور باندھ کر کیا کرتا ہے، پھر آپ کو گھماتا ہے۔ پہلے آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈالتا ہے، آنکھیں باندھ دیتا ہے، بعد میں آپ کو وہ ایسے گھماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ڈھونڈو یسوع۔ اس جہاں کا خدا ایسا کرتا ہے آپ کے ساتھ، پھر وہ کہتا ہے ڈھونڈے یسوع۔ ایک آدمی ہے یہاں پر ہے، میں اگر اس کی آنکھیں بند کر دوں، آنکھوں کے اوپر یہ کوئی پٹی باندھ دوں تو یسوع سے فار ایگزامپل یہاں پر کھڑے ہیں، میں اس کو گھماتا جاؤں، اس کو میں کہوں کہ اب ڈھونڈو یسوع، تو وہ کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، کبھی ایسے کرے گا، کبھی ایسے کرے گا، لیکن یسوع پاس ہے، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ کو ایسے شخص کی، ایسے خدا کے خادم کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور لے کر آئے کہ یہ یسوع ہے، جیسے اس اندھے آدمی کو وہ لے کر آئے یسوع کے پاس۔ تو آج آپ کو ایسے خادم کی، ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو لے کر آئے یسوع کے پاس، جو بتائے یسوع مسیح کی آواز، جو بتائے خوشخبری، جو بتائے کہ یسوع یہاں ہے، جو راہ بتائے، جو صحیح تعلیم دے۔ آج آپ کو ایسے خادم کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ کو لے کر آئے۔ اگر آپ روحانی طور پر اندھے ہیں، جسمانی اندھے ہیں، کوئی اندھا پن آپ کی زندگی کے اندر ہے، اندھا پن کسی قسم کا بھی ہے، تو آج آپ کو ایسے ایک لیڈرز کی، ایسے پاسٹر کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو پکڑے اور لے کر آئے اور بتائے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس جہاں کے خدا نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے آپ کو گھمایا ہے، اور اتنا گھماتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کس طرف جاؤں، کس راہ پہ چلوں میں۔ تو خدا کی خداوندی نظر آئے گی۔ اس نے تو آپ کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، آپ کو اندھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس جہاں کا خدا، اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری، مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے نا، اس کے جلال کی خوشخبری وہ ہم پر نہ پڑے۔ اس لیے تو اس نے اپنا کپڑا ہمارے اوپر، ہماری عقلوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اس کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس نے ہماری عقلوں کو اندھا کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، بے
ईमानों की अक्लों के ऊपर उसने पर्दा डाल दिया है। जो बे ईमान है, मैं उन लोगों की बात कर रहा है, उनकी अक्लों को उसने अंधा कर दिया है, ताकि यीशु मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्या आज आप ऐसे अंधेपन के अंदर हैं? अगर आप किसी भी अंधेपन के अंदर हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर आप अंधे हो चुके हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आज खुदा यीशु मसीह आज आपका अंधापन दूर कर देगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गई है। आप राह के किनारे इब्लीस ने आपको लेकर आ गया, तो यहां पर यीशु मसीह का गुजर हुआ। यीशु मसीह आया तो उसने कहा कि ये मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, तो उसने कहा कि जा बीना हो जा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया, खुदा की तमजीद करता हुआ यीशु मसीह के पीछे हो गया। फिर सब लोगों ने मिलकर हमद की। तो आज का जो हमारा पैगाम था, जो हमारा मैसेज था, वो यही था कि अंधा आदमी, आज हमने अंधे आदमी के बारे खुदा के कलाम से सीखा है। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, तो आप अपनी बरकत को डबल करें, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।